फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट का ऑप्शन एमएस एक्सेल में। और ये वीडियो है जिसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। काफ़ी काम की चीज़ है ट्रांसलेट ऑप्शन, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। वर्ड में तो हम लोग देखे हैं, ऑलमोस्ट वर्ड के जैसा ही है। वर्ड में ये फैसिलिटी दिया हुआ है, तो एक्सेल में कैसे इसको यूज़ करना है, एक्सेल में कहाँ पे ये ऑप्शन है, ये सब बताने के लिए ये वीडियो बनी है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे वो वीडियो ऑब्जेक्टिव में जान लीजिए। आप जानेंगे कि ट्रांसलेट ऑप्शन क्या है एक्सेल में, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेट ऑप्शन को, और फिर लास्ट में हम लोग एक्सेल में इस एग्जांपल को करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। काफ़ी काम की चीज़ है, तो पूरा वीडियो देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा ट्रांसलेट के लिए। तो सबसे पहले कुछ डेटा आप इंटर कर लीजिए। सेल में डेटा इंटर करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जिस लाइन को, सपोज अगर आप राम इज ए गुड बॉय या मैंगो इज ए फ्रूट, ऐसा कोई भी सेंटेंस या वर्ड आप चाहते हैं ट्रांसलेट करना किसी दूसरे लैंग्वेज में, जैसे अगर आपने इंग्लिश में लिखा, आप चाहते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, या आप चाहते हैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, या पर्शियन में, रशियन में, बहुत सारी लैंग्वेज है। लगभग वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को, अपने सेंटेंस को, अपने वर्ड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये फैसिलिटी दिया हुआ है। तो आप पहले जो लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज में लिख के डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। आप रिव्यू टैब पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको ट्रांसलेट ऑप्शन को क्लिक करना है। और जैसे ही ट्रांसलेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। और इस डायलॉग बॉक्स में जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे मैंने राम इज ए गुड बॉय लिखा था, और मैंने जब उसको सिलेक्ट करके ये ट्रांसलेट ऑप्शन क्लिक किया, तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आप खुद से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ट्रांसलेशन यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेशन ही रहेगा। यहाँ बता रहा है कि आपने जो लिखा है वो किस लैंग्वेज में है, तो ये इंग्लिश यूएस में लिखा हुआ है। आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे रशियन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहीं पे आपको मिलेगा। रशियन, हिंदी, उर्दू, हर लैंग्वेज, लगभग हर लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका रिव्यू दिखाएगा। कभी कभी हिंदी में ब्लॉक आ जाते हैं, तो उसके लिए आप घबराएंगे नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यहाँ पे जो ब्लॉक आ जाते हैं हिंदी सिलेक्ट करने पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इंसर्ट पे करेंगे तो आपका एक्सेल के सीट में वो हिंदी में आ जाता है। तो वहाँ पे कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये गलत आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सही रहता है। एक्चुअली वहाँ पे दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सीट पे दिखाई देने लगेगा। तो ये ऑप्शन है रिसर्च का। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि प्रैक्टिकल क्लास में आपको करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले राम इज ए गुड बॉय लिखेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, या जहाँ भी जरूरत हो। अभी जैसे इसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया, इसी का यूज करके, फिर उर्दू में ट्रांसलेट किया, और फिर ये रशियन, जो सबसे लास्ट में रशियन में मैंने सिलेक्ट किया था। इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप एक ही लाइन को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में करने जा रहे हैं। आई थिंक आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट की ट्रांसलेट क्या करता है। आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। वहाँ पे एक लाइव डेमो, एक एग्जांपल जो मैंने अभी बताया है उसको करके मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ। और इससे पहले कि हम लोग एक्सेल में चलें, आप अगर नए यूजर हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, चाहते हैं इस तरह की वीडियो, तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि वो सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और जितने भी यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, बातें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर रह जाए, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप तो भी कमेंट कर सकते हैं। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको लगे कि इसको दूसरे को भी बताना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक्सेल में चलते हैं और ट्रांसलेट ऑप्शन को यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं रिव्यू टैब का पहला ऑप्शन। आज हम लोग जानेंगे ये ट्रांसलेट में आपको बताऊंगा। ऐसे ट्रांसलेट, थेसर्स एंड रिसर्च, ये तीनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लेकिन तीनों के अपने अलग यूज हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेट, और आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं थेसर्स और रिसर्च भी अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर स्पेलिंग पे बात करेंगे।
ऐसे में आपको बता दूं कि जो डेटा टैब हम लोगों ने फिनिश किया है, यहाँ तक की जो वीडियो है, डेटा टैब की जो वीडियो है एक्सेल की प्राइम वीडियो है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे एडवांस ऑप्शन है जो मैंने सबको एक एक करके आपको बता दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये आउटलाइन का ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल बताया था। इसी तरीके से मैंने हर एक ऑप्शन को आपको अलग अलग वीडियो में बताया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए अगर आप एक्सेल अच्छे से जानना चाहते हैं। रिव्यू में, व्यू में और जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं वो प्राइमरली यूज नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ उसका यूज है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेट, इसके बारे में मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बताया है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इंग्लिश में, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। ये एक लाइन मैंने लिखा इंग्लिश में। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। अब इसको मैं चाहता हूँ अलग अलग 4-5 लैंग्वेज में यूज करना, तो आप अलग अलग जगह इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मैंने 4-5 यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं इंग्लिश में चाहता हूँ, इसको हिंदी में चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करना, जैसा कि नाम ही देख रहे हैं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए डिफरेंट लैंग्वेज में आप इसको सिलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको हिंदी में करते हैं। अभी देखिए उर्दू में आपको दिखा रहा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था ये यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है, और हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको इंग्लिश यूएस से उर्दू में अभी हो रहा है ये, है ना। नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हम लोग अभी इसको पहले हिंदी में करते हैं, अलग अलग करेंगे, उर्दू में भी करेंगे। यहाँ पे देखो कहीं पे हिंदी दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, इसका हिंदी में आपका आ जाएगा ये। इससे आपको घबराना नहीं है, ये जो ब्लॉक आ रहे हैं उससे घबराना नहीं है। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हिंदी इंसर्ट हो जाएगा, राम इज ए गुड बॉय का हिंदी आ गया। अब इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे उर्दू में अगर आप चाहते हो तो उर्दू में कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे उर्दू कहीं है, अभी था, देखिए यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट किया, आ गया ऑप्शन, इस पे इंसर्ट पे क्लिक किए और ये उर्दू में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और कोई भाषा, जैसे रशियन है, रशियन में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो रशियन में देखिए ऐसा आ गया। इस तरीके से आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने सेंटेंस को, वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है रिव्यू टैब में, जिसका नाम है ट्रांसलेट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को, अपने वर्ड सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है डिफरेंट लैंग्वेज में। इस वीडियो का पर्पस यही था, आप इसको यूज करें, और आने वाले वीडियो में हम लोग थेसर्स और रिसर्च पे बात करेंगे, कैसे इसको यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो चलिए, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिए अगर आपको शेयर करने लायक वीडियो लगे कि दूसरे को भी बताना चाहिए, तो इसको शेयर भी जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक यू।